1950s में जर्मनी में एक ऐसा ड्रग डेवलप हुआ जिसे कहा गया थैलिडोमाइड, और वो यूज किया जाता था एज अ सेडेटिव। सेडेटिव यानी कभी भी किसी को अगर ज्यादा एंजाइटी है या फिर इंसोम्निया है तो कामनेस इंड्यूस करने के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सेडेटिव्स। अब ये सेडेटिव्स की तरह पहले यूज किया जाता था, लेकिन कुछ सालों बाद, उसके रिलीज के कुछ सालों बाद, वो मॉर्निंग सिकनेस में यूज किया जाने लगा। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको पूरे दिन में कभी भी अगर नोजिया या फिर वॉमिटिंग की सेंसेशन अचानक से आना शुरू हो जाए तो ये मॉर्निंग सिकनेस का एक सिम्टम है। मॉर्निंग सिकनेस सिर्फ मॉर्निंग में ही नहीं, लेकिन उसके सिम्टम्स पूरे दिन में कभी भी दिख सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है नोजिया और वॉमिटिंग की मॉर्निंग सिकनेस में, इसके लिए यूज किया जाने लगा थैलिडोमाइड। अब अगर आज के टाइम में हम देखने जाए तो इससे पहले कि कोई भी ड्रग प्रेग्नेंट वुमेन को एडमिनिस्टर किया जाए उसके पहले टेराटोजेनिसिटी की टेस्ट करना उस ड्रग के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये टेराटोजेनिसिटी एग्जैक्टली है क्या? टेराटोजेनिसिटी बेसिकली एक टेस्ट है ये फिगर आउट करने के लिए कि क्या कोई ड्रग टेराटोजेन है या फिर नहीं है। टेराटोजेन का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन वो ड्रग को एडमिनिस्टर करती है खुद को, तो वो जो वूम्ब में एम्ब्रियो है, यानी कि वो जो बच्चा पल रहा है उनके पेट में, उसे वो ड्रग डैमेज कर सकता है या नहीं। अगर वो ड्रग उस एम्ब्रियो को, उस बच्चे को डैमेज कर सकता है पेट में, तो इसका मतलब ये है कि वो ड्रग टेराटोजेन है। अब ये टेराटोजेनिसिटी की टेस्ट आजकल तो मैंडेटरी है, लेकिन वो 1950s का टाइम था और तब ड्रग के रेगुलेशंस इतने भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे जितने की आज है। इस वजह से मॉर्निंग सिकनेस के लिए ये ड्रग जो प्रेग्नेंट वुमेन को एडमिनिस्टर किया जाने लगा बहुत सारी कंट्रीज में, इनफैक्ट कई कंट्रीज में तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दिया जाता था ये ड्रग। तो ये सभी कंट्रीज में टेराटोजेनिसिटी की टेस्ट कहीं पर भी नहीं की गई। इससे हुआ क्या कि वो बच्चे जब बॉर्न हुए 9 मंथ्स बाद, जिनकी मदर्स जो है वो थैलिडोमाइड ड्रग कंज्यूम करती थी, वो बच्चों में बहुत सारी डिफॉर्मिटीज दिखना शुरू हो गई। 40 से ज्यादा कंट्रीज में बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये देखना शुरू किया कि डिफॉर्मिटीज जैसे कि डेफनेस, ब्लाइंडनेस या फिर हार्ट डिफेक्ट या फिर लिम्स में डिफॉर्मेशन, या लिम्स यानी कि हाथ और पैर में डिफॉर्मेशन, जैसे कि उनकी लेंथ कम होना, या फिर कई बच्चों में ये भी देखने मिलता था कि वो हाथ और पैर के बिना बॉर्न होते थे। तो ये सब जो डिफॉर्मिटीज देखने मिली वो बहुत हाई हो गई थी उन प्रेग्नेंट वुमेन में जो कि थैलिडोमाइड कंज्यूम करते थे। तो इसकी वजह से आगे जाके ये पता चलता है कि थैलिडोमाइड असल में एक टेराटोजन है। अब ये जो पूरी ट्रेजेडी हुई, इसे थैलिडोमाइड ट्रेजेडी ये नाम दिया गया। इसका रीजन ये है कि 40 से ज्यादा कंट्रीज में हजारों बच्चों को ये सभी डिफॉर्मिटीज देखने मिली, और ये डिफॉर्मिटीज कई केसेस में तो इतनी सिवियर थी कि उनमें से बहुत सारे बच्चे 1 साल तक जी भी नहीं पाए, उसके पहले ही उनकी डेथ हो गई। तो ये जो ट्रेजेडी थी ये थी थैलिडोमाइड ट्रेजेडी। अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि यूएस में थैलिडोमाइड की वजह से कोई भी ट्रेजेडी देखने नहीं मिली, और इसका रीजन ये है कि उस टाइम पर यूएस एफडीए में जो एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर फ्रांसिस केल्जी, ये डॉक्टर ने इससे पहले कि यूएस में वो ड्रग रिलीज किया जाए, वो ड्रग का पूरा सेफ्टी का डेटा मांगा, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन में वो टेस्ट किया गया है या नहीं, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, ये सभी चीजें सबसे पहले उन्होंने डेटा मांगा। और जब ये डेटा उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया तब उन्होंने ऑथराइजेशन ही नहीं दिया कि वो ड्रग यूएस में बेचा जा सके। तो ये ऑथराइजेशन ना मिला, उसकी वजह से थैलिडोमाइड यूएस में कभी बिका ही नहीं, और इसकी वजह से यूएस एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से बच गया। हजारों बच्चे यूएस में इस बड़ी ट्रेजेडी से बच गए। अब ये थैलिडोमाइड ट्रेजेडी जो है ये आज तक की शायद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, और इसकी वजह से हमारे पास आज जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं मेडिसिन की कैटेगरी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ये सभी लागू किए गए। क्योंकि अगर कोई ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी ठीक से टेस्ट नहीं की जाती, स्पेशली सेफ्टी, तो उसकी वजह से हजारों लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, और ये हमारे पास सामने आया थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के बाद। तो ये है थैलिडोमाइड ट्रेजेडी। थैंक यू।